जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, रावण किसके अवतार थे? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। मंत्री का रानी से धोखा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक रानी का राज चलता था। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह था कि राजा एक लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब रानी को ही सब कुछ करना पड़ता था। प्रजा रानी से बहुत खुश थी क्योंकि वह सबका ध्यान बड़े प्यार से रखती थी। प्रजा की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर उसका हल करती थी, उसका निपटारा करती थी। इसलिए प्रजा को रानी की भी बहुत चिंता थी क्योंकि रानी यह सब अकेले ही करती थी। मगर सेनापति यह नहीं चाहता था कि रानी सब कुछ देखे। इसलिए सेनापति नगर में रहते हुए सभी हीरे मोती यानी महल का खजाना चुरा लेना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे परेशानी होती थी कि कहीं वह पकड़ा ना जाए। वह एक योजना बना रहा था, मगर उस योजना को पूरा करना उसे मुश्किल होता था। लेकिन वह लगातार कोशिश कर रहा था। रानी को कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, कुछ ही समय पहले की बात है, जब राजा जिंदा थे। रानी और राजा शिकार खेलने गए थे। उस वक्त जंगल में उनका लड़का, जो कि छोटा था, कहीं खो गया था। उसके बाद वह राजकुमार उन्हें नहीं मिला। वह राजकुमार को आसानी से पहचान सकते थे क्योंकि उसके हाथ पर एक त्रिशूल का निशान बना हुआ था, जिससे उसकी पहचान कराई जा सकती थी। उस राजकुमार की राह आज भी रानी देख रही थी, मगर वह कब वापस आएगा यह बात किसी को नहीं पता थी। सेनापति यह सब कुछ जानता था। अगर वह किसी नकली राजकुमार को वहां पर लाता तो ऐसा हो सकता था जिससे उसकी जगह पर वह सभी काम कर सकता था। मगर उसे चिन्ह का लड़का मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए वह योजना बना रहा था कि जिससे वह सभी हीरे मोती को वहां से ले जा सकता था। वह यह सब सोच ही रहा था, तभी एक आदमी सेनापति के पास आ गया। वह कहने लगा कि आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। हमें एक आदमी मिला है जो यह काम कर सकता है। मगर सेनापति ने कहा कि हम वह निशान नकली भी बना सकते हैं। रानी को क्या पता लगेगा? उसके पुत्र को खोए हुए कई वर्ष बीत गए हैं। सेनापति ने सोचा, मगर यह सही नहीं होगा क्योंकि वह निशान उस समय ऐसा बनाया जा सकता था। आज ऐसा निशान बन नहीं पाएगा। यह कोई शाही चीजों से किया जाता था। इसलिए हमें यह समस्या है कि वह शाही चीजें कहाँ से लाई जाएं। अब वह शाही चीजें नहीं मिलती हैं क्योंकि उसे बनाने में बहुत समस्या होती है। यह समस्या सेनापति के सामने आ रही थी, लेकिन उस आदमी ने यह समस्या कम कर दी क्योंकि उसने कहा कि आपका काम आसानी से हो सकता है। सेनापति ने कहा कि कैसे पूरा होगा मेरा यह काम आसानी से? उस आदमी ने बताया कि हमें एक ग्वाला मिला है, उसका एक लड़का है जिस पर आप जैसा निशान खोज रहे थे, वह उसी जगह पर बना हुआ है। अगर आप चाहो तो देख सकते हैं कि वह लड़का हमारे काम आ सकता है, अन्यथा नहीं। सेनापति ने कहा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर वह हमारे काम आता है तो हमारा यह काम हो जाएगा। सेनापति ने कहा कि हमें उससे मिलना चाहिए। इतना कहने के बाद सेनापति मिलने चला गया। जब सेनापति उस ग्वाले के पास गया तो कहने लगा कि अपने लड़के को यहाँ पर बुलाओ। ग्वाले ने कहा कि मेरे बेटे से क्या काम है? सेनापति बोला कि मुझे आपके लड़के से एक ऐसा काम है, अगर वह काम पूरा हो गया तो तुम सभी के पास बहुत सारा धन होगा। ग्वाले ने कहा कि यह कैसा काम है, मुझे भी बताइए। तभी सेनापति ने कहा कि पहले तुम अपने लड़के को बुलाओ। इतने में वह लड़का आ गया था। लड़का जब आया तो कहने लगा कि आपने बुलाया है। सेनापति ने लड़के का हाथ देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वह निशान बिल्कुल वहीं पर था और वैसा ही था। सेनापति ने कहा कि यह निशान कहाँ से आया? ग्वाले ने कहा कि पता नहीं कैसे आया होगा। सेनापति ने पूछा कि आपको यह नहीं पता है कि यह निशान कैसे आया है? ग्वाले ने कहा कि पहले तो नहीं था, मगर पता नहीं कैसे आ गया। सेनापति ने पूछा कि पहले नहीं था और बाद में आ गया, यह कैसे हो गया?
ग्वाले ने कहा कि हो सकता है कि किसी उत्सव में यह निशान बनवाया होगा। सेनापति को अब यकीन हो गया था कि यह लड़का राजकुमार नहीं है। सेनापति ने लड़के से कहा कि तुम मुझे यहाँ पर आकर मिलना, मुझे सारी बातें यहाँ पर बतानी होंगी। यह जगह तुम्हें आसानी से मिल जाएगी। तुम्हें इस जगह पर आना होगा, तभी तुम्हें पता चलेगा कि क्या काम करना है। उसके बाद सेनापति वहां से चला गया। सेनापति ने वहां पर कुछ भी नहीं कहा। तभी ग्वाले की पत्नी बाहर आती है और कहती है कि तुमने यह झूठ क्यों बोला? हमारे लड़के पर यह निशान तो बचपन से ही है, तुमने उन्हें यह झूठ क्यों कहा? ग्वाला बोला कि मुझे लगता है कि बात कुछ और है। यह बात जब तक पता नहीं होगी तब तक कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। यह हमारे लड़के से क्या काम करवाना चाहता है, यह बात पहले पता करनी होगी, तभी आगे की बात समझ में आ सकती है। अगले दिन लड़का सेनापति से मिलने गया। लड़का जब पहुंचा तो सेनापति ने कहा कि तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें राजमहल में जाना होगा। उसके बाद तुम्हें रानी का बेटा बनना होगा। जब रानी को विश्वास हो जाए कि तुम ही उसके बेटे हो तो तुम्हें सारी तिजोरियों की चाबी मिल जाएंगी, यानी कि तुम राजकुमार बन जाओगे। उसके बाद सारा धन हमारे पास ले आना। जब तुम सारा धन लेकर आओगे तो तुम्हें उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना, कोई भी तुम्हें नहीं जान पाएगा। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें धन भी बहुत मिलेगा और जीवन में तुम्हें परेशानी भी नहीं उठानी होगी। अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो हमें बता दें, हम जल्दी ही सब कुछ करेंगे। लड़के ने कहा कि मैं यह सब आपको कल बताऊंगा, क्योंकि इसमें बाबा की मंजूरी भी लेनी होगी, तभी मैं काम कर सकता हूँ। सेनापति ने कहा कि जल्दी ही जवाब देना, इससे अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। लड़का घर जाता है और अपने बाबा से बात करता है। बाबा कहते हैं कि सेनापति तुमसे गलत काम करवाना चाहता है। आज वह समय आ गया है कि जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। लड़के ने पूछा कि क्या बात है? जब सेनापति घर आया था तो मुझे उस पर शक था कि वह हमारे यहाँ क्यों आया है। जब तुमने बात बताई तो मुझे समझ में आ गया कि वह सब क्या चाहता है। पहले मैं यह बात नहीं जानता था, मगर अब पता चल गया कि तुम किसके बेटे हो। लड़के को भी इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि वह ग्वाले को ही अपना पिता मानता था। ग्वाले ने बताया कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम हमें जंगल में बेहोश पड़े मिले थे। हम जंगल में लकड़ियां काटने गए थे, हमने देखा कि तुम बेहोश थे, मगर तुम कहाँ से आए थे यह बात पता नहीं थी। तुम छोटे थे, इसलिए तुम्हें हम दोनों अपने साथ ले आए थे। यह निशान तुम्हारे हाथ पर बचपन से ही था। पहले तो हमें भी यह पता नहीं था कि हम तुम्हें कहाँ ले जाएं, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि तुम किसके बेटे हो। कुछ दिन पहले एक सिपाही आया था, वह सभी के हाथों को देख रहा था। जो भी लड़का होता था उसके दाएं हाथ को देखता और चला जाता था, मगर एक दिन वह तुम्हारा हाथ भी देख कर गया था। यह बात पता थी, मगर ऐसा क्यों हो रहा था यह पता नहीं था। जब सेनापति यहाँ पर आया तो पता चला कि यह सब बात क्या है। आज मुझे पता चल गया है कि तुम रानी के बेटे हो, रानी ही तुम्हारी माता है। मगर यह बात वह सेनापति नहीं जानता है, वह सिर्फ यही जानता है कि तुमसे काम लिया जाए। वह तुमसे राजमहल में रखे हीरे मोती और वहाँ के खजाने को लाना चाहता है, जिससे वह राजमहल को हर तरह से खाली कर सके। मगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है। वह तुम्हें रानी का बेटा बनाकर ले जाना चाहता है, जिससे तुमसे काम लिया जाए। मगर तुम सच में रानी के बेटे हो, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना है। लड़का कहने लगा कि आपकी बात सही है, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। अगर हम रानी को यह सब बता दें तो सब ठीक हो जाएगा। मगर ग्वाले ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो सेनापति की योजना पूरी नहीं होगी, मगर रानी को कष्ट हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तुम्हें सोचकर ही आगे बढ़ना होगा। जब सेनापति तुम्हें साथ ले जाएगा तो तुम्हें उसके साथ में जाना होगा। उसके बाद तुम्हें ऐसा दिखाना होगा कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। हम दोनों बाद में रानी से मिलने जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे बचपन की सारी चीजें रानी को दिखा देंगे, जिससे रानी को यकीन हो जाएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सेनापति तुम्हें झूठा ठहरा सकता है। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से काम करना होगा, तभी हम सही तरीके से यह काम पूरा कर पाएंगे। लड़का अब पूरी बात को समझ चुका था। लड़का सेनापति के पास गया और कहने लगा कि मैं आपके काम के लिए तैयार हूँ। सेनापति खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसका सपना पूरा होने वाला था। वह रानी के पास जाता है और लड़के को भी साथ ले जाता है। रानी को सेनापति कहता है कि हमें राजकुमार मिल गए हैं। लड़का सामने आता है और रानी उसका निशान देखती है, कहती है कि यह मेरा लड़का है। रानी खुश हो जाती है। रानी कहती है कि कल हम इस खुशी में एक ऐलान करवा देंगे।
जब कल होती है तो सभी लोग को बुलवाया जाता है। रानी कहती है कि यह मेरा बेटा है, यह आपका राजकुमार है। सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें राजकुमार मिल जाता है। उस दिन सब कुछ अच्छा होता है, वह लड़का राजकुमार बन जाता है। उसके बाद सभी राजमहल की जिम्मेदारी राजकुमार को मिल जाती है। जब ऐसा होता है तो सेनापति राजकुमार से मिलता है और कहता है कि आज सारे हीरे मोती मुझे मिल जाने चाहिए। राजकुमार कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। सेनापति कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें पकड़ लिया जाएगा क्योंकि तुम यहाँ पर रानी के झूठे बेटे बनकर आए हो। उधर रानी से ग्वाला मिलता है और राजकुमार की बचपन की सभी वस्तुएं देता है और रानी को पता चल जाता है कि यह सभी वस्तुएं मेरे बेटे की हैं और वही मेरा बेटा भी है। ग्वाला कहता है कि सेनापति उसे नकली बेटा बनाकर लाया है जिससे वह यहाँ का सारा धन चुरा सके। वह हमारे पास आया था और यह योजना उसने हमें बताई थी, इसलिए आपको खतरा हो सकता है। आपको जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो राजकुमार को भी खतरा हो सकता है। रानी पूरी बात को समझ जाती है और सैनिकों को बुलवाती है। सैनिक आते हैं और सेनापति को पकड़ लिया जाता है। उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। रानी कहती है कि तुम मेरे बेटे से यह काम करवाना चाहते थे, तुम्हें राज्य में रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं है, तुम्हें यहाँ से दूर भेजा जाएगा। लड़का आता है और कहता है कि मुझे पता नहीं था कि मैं आपका बेटा हूँ। लड़का अपने ग्वाले माँ बाप के लिए सभी सुविधाएं चाहता था। रानी ने उन्हें भी अपने साथ रख लिया क्योंकि उन्होंने ही रानी के बेटे को काफी साल तक पाला था और इतना बड़ा करके सभी कष्टों से उसकी हिफाजत की थी। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग्स नाम का एक चैनल बनाया है, उस पर आप जाएं, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। हम उस पर नए नए ब्लॉग बनाकर डालते रहेंगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।